लिए आए हो। हाँ जी। चोरी रोकथाम के लिए। बिल्कुल जी। तो पहले तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम जी शमशेर चौधरी है। अच्छा जी, तो बताइए सर ये बात ये है जी, अब दिनों दिन जो आमजन परेशान हो रखा है, सबको पता ही है इस बात का। और ऐसे पिछले राज्य में जैसे बहन बेटियों सरेआम में यहाँ पे मंगलसूत्र तक ले जाते थे लोग, और घर में सोई हुई माताओं के कानों तक को छीन कर ले गए और मौत के घाट तक उतार दिया। वैसा ही सिस्टम अब इस राज्य में स्टार्ट हो गया है। अब मंदिर तक सुरक्षित नहीं, छानी बड़ी के अंदर कफन तक चुरा के ले गए लोग। तो अब इतने बुरे सिस्टम में के खिलाफ जनता को एक तरफ होके आना ही पड़ेगा, चाहे वो पिछले राज्य के लोग हो चाहे अब के राज्य के लोग, सभी के खिलाफ होके, और जनता को अपनी सुरक्षा अब खुद ही करनी पड़ेगी या इन लोगों से कुर्सी खाली करवानी पड़ेगी। ज्ञापन में आपने क्या मांग रखी? यही मांग रखी है जी, पुलिस प्रशासन ने इस बात पे गौर करे और चोरों को जनता के सामने लाए। अगर खुद सजा नहीं दे सकते तो जनता को बोल दो, और तो क्या है फिर। ठीक सर, धन्यवाद। दिनेश जी, तो यह दिनेश जी हैं। दिनेश जी, आज ज्ञापन में आप बजरंग सहन की टीम है, बताते तो बताइए आज जो ज्ञापन आप देने के लिए आए हो, तो वैसे तो अभी इन्होंने बताया है, आप भी अपनी बात बताइए। देखिए, हमारा ज्ञापन देने का आज तो अल्टीमेट था प्रशासन को कि जिस तरीके से ये चोरियां हो रही है, जो यहाँ के स्थानीय एमएलए साहब नकारा, जिन्होंने कोई ऐसे इन पे रोक नहीं लगवा रहे हैं, ये आप हमारा हर वक्त प्रशासन विरोध के रूप में रहेगा। या एमएलए पे किस पे आरोप लगाते? हम एमएलए पे लगाते हैं। एमएलए जे स्ट्रॉन्ग हुआ तो प्रशासन अपने आप हो जाए। प्रशासन की क्या औकात है? प्रशासन को यहाँ से उठाओ, बाहर भगाओ, वोट लिया, कुर्सी खाली थोड़ी रहेगी बादरा की। आज तक रही नहीं है, 70 साल हो गए हैं। लेकिन यहाँ के जब तक जो ये भ्रष्टाचारी की राजनीति होगी ना, जब तक थानों से महीना जाएगा एमएलए होगा, तब तक ये चोरियाँ नहीं रुकेगी। हमारा सीधा यही कहना है कि आप अपना जो हिस्सेदारी है ना, जो आपकी थानों के अंदर जो चोरों के मार्फत आपका काम आता है, वो आप बंद कीजिए, और जो आम जनता परेशान हो रही है उसको आप अपनी राहत दीजिए। यहाँ पर अब आती हैं, ये जो अंडरब्रिज बना हुआ है, वहाँ थोड़े दिन पहले एक चैन लूटी गई थी एक महिला की, आपको भी पता होगा। तो ये अगर ये बताओ, ये हमारी वो घर की होगी, वो माँ बहन बेटी, कौन नहीं आएगा बादरात? सभी को आना आएंगे। तो हम जो अपना जो कोई थोड़ा मोटा गहना है, मुख्य कारण चिट्टा है या कोई बात? मुख्य कारण चिट्टा अकेला नहीं है सर, बढ़ती बेरोजगारी भी है। बेरोजगारी भी है, चिट्टा भी है, दारू भी है, अफीम भी है, डोडा भी है, गांजा सबसे ज्यादा जो भादरा के अंदर आज फैल रहा है, तो वो गांजा फैल रहा है। इतना चिट्टा नहीं है जितना हम सोच रहे हैं। यहाँ पर सरियाम, मैं बता दूं आपको, 10 लड़के तो 18-18, 20-20 साल के गांजा बेच रहे हैं, पुड़िया जेबों के अंदर है। बताओ, 5-5, 7-7 पुड़िया लेकर के घूम रहे हैं। प्रशासन उनके साथ में शाम को उनका फिक्स महीना जाता है। और ये तो हम तो ये सिर्फ अल्टीमेट देने के लिए, अगर जे अभी जे चोरी पे आरोप लगाने आए हैं आज विधायक के ऊपर, सीधा बोल रहे हैं। हमारी कोई व्यवस्था नहीं है विधायक जी से, लेकिन हम सीधा कहते हैं कि आज आप पे आरोप है। ये पिछले विधायक पे भी आरोप था, लेकिन आपके आने के बाद में कुछ जनता को ऐसे मिला लगा था कि कुछ राहत मिलेगी, लेकिन आपने तो ज्यादा सिरदर्दी बढ़ाई है पिछले 12 महीनों के अंदर लगातार। आपके राज में तो उससे भी दूनी चोरियां हो रही है। तो आपके राज में एक भी चोर पकड़ा भी नहीं गया आज। लेकिन यहाँ पर जब सत्ता के ऊपर एक पढ़ा लिखा और शिक्षित नौजवान जो एक बुद्धिमत्ता से काम करेगा प्रशासन के साथ मिलकर के, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, चोरी तो ये चून सैन लूटना तो दूर की बात है, किसी की चंपल तक नहीं चोरी जाएगी। हमारे आदमी को आप बिठा दीजिए विधानसभा के अंदर, हम लिख करके देते हैं। पहले वाले विधायक के यहाँ चोरी होती? हाँ, होती थी। हम तो जब भी विरोध में थे, अब पहले निकाल लेना, ठीक है। 2-1 साल की बात। हम तो जब भी विरोध में थे, उनके भी विरोध में। युवा कार्यकर्ता हैं और ये कह रहे हैं बेरोजगारी भी है। तो ये थे दोस्तों बजरंग सहन के कार्यकर्ता, जिन्होंने आज एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है विभिन्न चोरियों की बढ़ते हुए। और इसी के साथ मैं भादरा का दिनों से